हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो बच्चों कंटिन्यू कर रहे हैं अपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के साथ। और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के यूनिट 1 के अंदर हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करा था इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो सर उस वाले टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को कुछ बेसिक टर्म सिखा रहा हूँ जो कि आपके क्वेश्चंस में यूज होगी। बिकॉज जब क्वेश्चंस में यूज होगी ना तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो मैं एकदम बेसिक से लेके एंड तक आपको पूरी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करवाऊंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी करवा दूंगा आप लोगों को, और कंपनी लॉ की भी वीडियोस कुछ डाल दूंगा ताकि आप लोगों की कुछ हेल्प हो जाए आपके सेमेस्टर 2 के एग्जामिनेशंस के लिए। और बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, मजा आ जाता है जब आप लोग क्या करते हो ना, अच्छा अच्छा कमेंट लिखते हो कि यस सर हमें सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है ना। फिर एकदम ऐसी मोटिवेशन आती है कि बहुत सारी वीडियोस बना दूं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो सर, कॉन्सेप्ट का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अब देखो, एक होती है ऑथराइज नॉमिनल या फिर रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, एक होती है इशूड कैपिटल, एक होती है सब्सक्राइब कैपिटल। अब सर ये सारी चीजें क्या होती है, आज हम इसको डिस्कस करते हैं। बिकॉज बेटा ये वाले जो टर्म्स है ना, ये आपके क्वेश्चन में यूज होएगा। तो जब क्वेश्चन में यूज होएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सर ये बोलना क्या चाहते हैं। तो बेटा सबसे पहला टर्म है आपका ऑथराइज्ड नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। सर क्या होती है ऑथराइज कैपिटल? सर ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, देखो ध्यान से, सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। देखो, अगर किसी भी बंदे को, किसी भी कंपनी को, देखो पब्लिक कंपनी सबसे पहले शेयर्स इशू करती है। शेयर्स इशू करने का राइट किस, कौन सी कंपनी के पास है? सब पब्लिक कंपनी के पास राइट है शेयर्स को इशू करने का। लेकिन सर कोई भी कंपनी मुंह उठा के अपने शेयर बेच सकती है क्या पब्लिक को, और जितने मर्जी शेयर्स बेच सकती है क्या? कोई लिमिट भी होती है? सर लिमिट होती है। तो शेयर्स को बेचने की क्या होती है सर? लिमिट होती है। ठीक है, आप कितने पैसे पब्लिक से ले सकते हो, कितने पैसे शेयर कैपिटल की फॉर्म में पब्लिक से लेते हो, उसकी क्या होती है सर? लिमिट होती है। और सर शेयर्स को बेचने से पहले आपको सेबी की क्या लेनी पड़ती है सर? अप्रूवल लेनी पड़ती है। ठीक है, इतनी सी बात समझो। तो अगर मैं अपनी कंपनी के शेयर्स स्टॉक मार्केट में बेचना चाहता हूं, पब्लिक को बेचना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं पहुंचूंगा सेबी के पास। सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनके पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा हेलो हेलो सेबी, मेरे को जो है ना अपने शेयर्स बेचने हैं। वो बोलेंगे क्यों बेचने? ऑब्वियसली सर पब्लिक से मुझे पैसे चाहिए। अब वो मेरी कंपनी की जो ना बैलेंस शीट को स्टडी करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं, और पता लगाते हैं कि मेरी कंपनी की औकात कितनी है, मतलब लिमिट कितनी है कि मैं पब्लिक से पैसे ले सकता हूँ। तो सेबी ने बोला कि भाई देख, तेरी कंपनी, देखो मेरे को कितने पैसे चाहिए थे, मुझे चाहिए थे 100 करोड़। तो सेबी ने बोला कि भाई आपकी कंपनी अभी इतनी बड़ी नहीं है कि आप पब्लिक से 100 करोड़ रुपए ले सकते हो, बिकॉज पैसे लेना बहुत आसान है और लौटाना क्या है सर, उतना ही मुश्किल है। तो सेबी ने लिमिट लगा दी कि भाई आप मैक्सिमम 60 करोड़ रुपीज क्या ले सकते हो, पब्लिक से ले सकते हो। ठीक है सर, जितनी सेबी लिमिट लगाएगा ना उससे ज्यादा आप पब्लिक से पैसे नहीं ले सकते। तो अब मैं पब्लिक से कितने पैसे लेने के लिए जाऊंगा सर? 60 करोड़ लेने के लिए जाऊंगा। बेटा इसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो कि आप पब्लिक को शेयर्स बेच के मैक्सिमम जो ले सकते हो पैसे। तो मैक्सिमम मैं कितने पैसे ले सकता हूं आज की डेट में? सर मैं 60 करोड़ रुपीज ले सकता हूं। तो देखो ऑथराइज कैपिटल क्या लिखा हो, ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल मीन्स सच कैपिटल एज इज ऑथराइज बाय द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी क्या होता है सर? ये हमारा जो कंपनी लॉ है ना उसके अंदर भी पढ़ेंगे सर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है ना एक डॉक्यूमेंट होता है। तो सर कंपनी का एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके अंदर कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखा होता है, कंपनी की डिटेल्स लिखी होती है कि कौन कौन कंपनी के डायरेक्टर्स है, कहां पर रहते हैं, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो उसके अंदर भी लिखा होता है कि ये कंपनी मैक्सिमम कितने पैसे ले सकती है शेयर्स को बेच के, और शेयर कैपिटल कितना ले सकती है पब्लिक से। तो ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट अ कंपनी कैन इशू फॉर सब्सक्रिप्शन एज शेयर कैपिटल। तो मैक्सिमम अमाउंट जो कि कंपनी शेयर्स बेच के ले सकती है। ठीक है, इट इज स्टेटेड सेपरेटली फॉर ईच क्लास। तो सर प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में अलग से लिखा होगा कि कितने पैसे तुम प्रेफरेंस शेयर से ले सकते हो और कितने पैसे इक्विटी से ले सकते हो, वो भी लिखा होगा। थस ऑथराइज कैपिटल अंडर ईच क्लास और काइंड मे बी मोर और इक्वल टू द इशूड शेयर कैपिटल बट कैन नॉट बी लेस देन द इशूड कैपिटल। अब ये इशूड कैपिटल क्या होती है बाद में पढ़ लेंगे। तो ऑथराइज कैपिटल क्या होती है सर? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट जो कि आप शेयर्स बेच के ले सकते हो और शेयर कैपिटल अपना बिजनेस में लगा सकते हो। ठीक है, चलो इतनी सी बात समझ गए सर ऑथराइज कैपिटल क्या होती है। फिर बात करते हैं सर इशूड कैपिटल। ध्यान से समझना मेरी बात। सर सेबी ने मेरे को क्या दिया था सर? सेबी ने मेरे को बोला था कि भाई आप 60 करोड़ के शेयर्स बेच सकते हो।
अब सर तुम सोचो, मैं अभी सिर्फ जो है ना पब्लिक से 30 करोड़ रुपीस लेना चाहता हूँ। कितने पैसे लेना चाहता हूँ पब्लिक से? 30 करोड़ रुपीस। तो मैं मार्केट में गया कितने पैसे लेने के लिए सर? 30 करोड़ लेने के लिए। इसको बोलते हैं इशूड कैपिटल, के अभी आपने कितने शेयर्स पब्लिक में इशू करे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल इज पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल कितने की थी? 60 लाख की थी, 60 करोड़ की थी। उस 60 करोड़ में से मैं पब्लिक को कितने शेयर्स बेच रहा हूँ अभी सर? 30 करोड़ शेयर्स बेच रहा हूँ। तो इट इज अ पार्ट ऑफ, तो बड़ा कौन है सर? ऑथराइज्ड कैपिटल है। तो ये पार्ट है किसका? ऑथराइज्ड कैपिटल का। तो इशूड कैपिटल इज पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल दैट इज इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन। इट इंक्लूड्स बिसाइड द शेयर्स इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन शेयर्स अलॉटेड अदर देन कैश। इस चीज को छोड़ो, इशूड कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन द ऑथराइज कैपिटल। तुम भाई तुम्हें जो लिमिट जो मिली है वो 60 करोड़ के शेयर्स बेचने की मिली है, क्या तुम इशूड कैपिटल उससे ज्यादा कर सकते हो? नहीं सर। तो इशूड कैपिटल या तो ऑथराइज कैपिटल के बराबर रहेगी या ऑथराइज कैपिटल से कम रहेगी, ठीक है। तो इशूड कैपिटल जो है या तो वो ऑथराइज कैपिटल के बराबर रहती है या उससे कम रहती है, ठीक है सर। इतनी सी बात समझ गए। फिर बात करते हैं सर, अब बात आती है सर सब्सक्राइब कैपिटल की। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? देखो ध्यान से मेरी बात सुनो सर। ऑथराइज कैपिटल, एसी का मतलब क्या होता है? ऑथराइज कैपिटल। मुझे सेबी ने बोल रखा था तो कि मैं कितने पैसे शेयर्स को बेच के ले सकता हूँ? 60 करोड़ रुपीस, ठीक है सर। मैं मार्केट में अभी इशूड, आईसी का मतलब क्या होता है? इशूड कैपिटल। मैंने अभी से मार्केट में कितने शेयर्स बेचने के लिए गया सर? 30 करोड़ शेयर्स बेचने के लिए गया सर। उसमें से इशूड कैपिटल का पार्ट होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। एससी का मतलब बोल रहे तो सब्सक्राइब कैपिटल। सर मैं 30 करोड़ शेयर्स बेचने के लिए गया था, लेकिन मेरे सिर्फ कितने शेयर्स बिके सर? 39 करोड़ शेयर्स बिके, 29 करोड़ शेयर बिके। दैट इज नोन एज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो बेटा सबसे बड़ा क्या है? ऑथराइज कैपिटल। उसके नीचे आता है इशूड कैपिटल और उसके नीचे क्या आता है दोस्तों? सब्सक्राइब कैपिटल आता है। तो मेरे पास लिमिट थी कि मैं 60 करोड़ रुपीस ले सकता हूं शेयर्स को बेच के सर। उसमें से मैंने 30 करोड़ के शेयर्स बेचना चाहता हूं अभी के लिए, उसको बोला इशूड कैपिटल। और उस 30 करोड़ में से 29 करोड़ शेयर बिक गए, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। कितना लोगों ने सब्सक्राइब करा, कितना लोगों ने खरीदा सर। सब्सक्राइब से याद आया, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को क्या कर लेना सर? सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी क्या कर देना सर? शेयर कर देना सर। वो तो हमने पहले ही कर दिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सर। मोटिवेशन मिल जाता है ना। और कमेंट करके बता देना वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो सब्सक्राइब कैपिटल की बात करें, सब्सक्राइब कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब बाय द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। सर जो कि लोगों ने क्या करे हैं सर? खरीदे हमारे शेयर्स। शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। तो देखो सबसे बड़ा क्या होता है? ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल के नीचे राजा रन कर ले। तो जो सब्सक्राइब कैपिटल है दोस्तों वो पार्ट है किसका? आपका सब्सक्राइब कैपिटल है वो इशूड कैपिटल का पार्ट है, और जो इशूड कैपिटल है वो आपका सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट है। भाई ये अभी अपडेट होने लग गया, ठीक है। तो बच्चों जो ऑथराइज कैपिटल है ना, उसका जो पार्ट जो होता है, ऑथराइज कैपिटल का जो छोटा सा पार्ट जो होता है दैट इज योर इशूड कैपिटल। एंड इशूड कैपिटल का जो पार्ट जो होता है दैट इज योर सब्सक्राइब कैपिटल। तो इतनी सी बात समझ गए? यस सर समझ गए। चलो बेटा अब स्टार्ट करते हैं फाइनली एक अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। अब सर इशू ऑफ शेयर्स जब भी आप करते हो तो कंपनी के बुक्स में कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज पास होती है? बिकॉज जर्नल एंट्रीज आपकी क्या है सर? सबसे सबसे सुपर इंपॉर्टेंट है। और जर्नल एंट्रीज पास करने से पहले जो है ना कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना उस चीज में हमेशा हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सर डेबिट कैसे होता है, क्रेडिट कैसे होता है। बेटा आपके एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी आप इंक्रीज करते हो तो वो लोग क्या होते हैं? वो क्या होते हैं बच्चों? डेबिट होते हैं। और कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होते हैं तो उसको क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी कम होंगे तो उसको क्रेडिट करोगे, और ये जब भी कम जब होते हैं तो इसको क्या करते हो बच्चों? डेबिट करते हो। तो कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू, तो इस चीज को जो है ना याद रखना, ठीक है। क्योंकि जब भी हम जर्नल एंट्री जब करेंगे तो इस चीज को हम लोग बार बार क्या करते हैं सर? यूज करते हैं। तो एसेट्स एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, एसेट्स एक्सपेंसेस कम होएगा तो क्रेडिट करते हैं। कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट करोगे, और जब भी कम होएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा बच्चों? डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ गए मेरी? स्टार्ट कर सकते हैं सर जर्नल एंट्रीज के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, अब जब भी हम अपने कंपनी के शेयर्स को जब हम बेचते हैं तो कंपनी के पास क्या आते हैं दोस्तों? पैसे आते हैं। बेटा ये पूरी की पूरी अकाउंटिंग हम जो शेयर कैपिटल की जो सीखने वाले हैं हम किसकी बुक्स में करेंगे सर? ये करेंगे हम इन द बुक्स ऑफ कंपनी, इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो कंपनी ये क्या कर रही है सर? अपनी बुक्स में जर्नल एंट्री पास कर रही है। हो क्या रहा है? कंपनी अपने शेयर्स बेच रही है, शेयर्स बेच के मेंबर से, शेयर होल्डर से क्या आ रही है सर? पैसे आ रही है। और जो पैसे जो आ रहे हैं उसको कंपनी फिर फाइनली किस में डाल रही है? अपनी कंपनी शेयर कैपिटल में इंट्रोड्यूस कर रही है, शेयर कैपिटल में डाल रही है, ठीक है सर। क्या लिखा हुआ है बेटा? सबसे पहला टॉपिक क्या है? इशू ऑफ शेयर्स एंड अमाउंट पेबल इन लमसम। तो अगर लमसम, देखो लमसम का मतलब क्या होता है कि मान लो मेरा जो शेयर जो था ना वो कितने का था? 100 रुपीज का था, जैसे कि मैंने आपको बताया।
और मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने बोला कि सर मैं आपकी कंपनी के 100 शेयर्स परचेज करूंगा और एक शेयर कितने का, 100 रुपए का। तो टोटल वो बंदा मुझे कितने पैसे देगा बच्चों लोग, 10,000 रुपए देगा। सर उसने 100 शेयर्स खरीदे, एक शेयर 100 रुपए का है, तो टोटल कितने पैसे आएंगे मेरे पास, 10,000। तो बेटा अगर वो मेरे को 10,000 रुपए एक साथ अगर पे कर देता है तो दैट इज नोन एज लमसम। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लमसम बोलते हैं कि सर हमारे पास इकट्ठे क्या आ गए, सर पैसे आ गए। चलो अब देखो कंपनी के केस में जनरल एंट्रीज क्या पास होएगी, फॉर रिसीविंग शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। तो देखो पता है क्या होता है, कंपनी अपनी एप्लीकेशंस निकालती है, कंपनी एप्लीकेशन निकालती है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म को आपको क्या करना पड़ता है सर, फिल करना पड़ता है, और फिर फाइनली आप कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हो। ठीक है, तो आपने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के पैसे दिए कंपनी को, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दिस इज द फर्स्ट एंट्री जो कि कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमको पास करनी है। ठीक है, कंपनी का जो बैंक जो है वो क्या है सर, एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो उसको आप लोग क्या करोगे सर, डेबिट करोगे। और सर एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, सर इसको बोलते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। सर आपने एप्लीकेशन ली और हमने आपको शेयर्स क्या करे, अलॉट करे। तो कंपनी ने एप्लीकेशन दी शेयर होल्डर को, एप्लीकेशन के अंदर शेयर होल्डर ने भरा उसको कितने शेयर्स चाहिए, ठीक है, कितने पैसे वो दे रहा है, एंड फाइनली हमने उसको अलॉटमेंट कर दिए अपनी कंपनी के शेयर्स। ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्या हो गया, 10,000 हो गया। ये एक तरीके से कंपनी की क्या हो गई सर, इनकम हो गई, रेवेन्यू हो गया। रेवेन्यू जब इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्या कर रहे हो आप लोग, क्रेडिट कर रहे हो, या फिर कैपिटल कंपनी की इंक्रीज हो रही है तो उसको आप लोग क्या कर रहे हो सर, क्रेडिट कर रहे हो। अब बेटा ये जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट के जो पैसे है इसको आप लोग ट्रांसफर करेंगे, कंपनी ट्रांसफर करेगी किसमें, शेयर कैपिटल के अंदर। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के पैसे जो आए थे, दिस इज एंट्री नंबर 2, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया कंपनी की कैपिटल के अंदर। और अगर कुछ प्रीमियम वगैरह के पैसे थे, अभी इसके प्रीमियम को भूल जाओ, प्रीमियम को मैं आराम से आपको अच्छे से समझा दूंगा प्रीमियम क्या होता है। तो यहाँ पे ये जो 10,000 रुपीज है ये हमने ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर सर, शेयर कैपिटल के अंदर हमने ट्रांसफर कर दिया। तो एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी जो आई थी हमारे पास वो हमने ट्रांसफर कर दी कंपनी के शेयर कैपिटल के अंदर। तो बेटा दो जनरल एंट्रीज, फटाफट से ध्यान से मेरी बात सुनना। सर सबसे पहली एंट्री क्या थी, कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे आए तो कंपनी ने क्या बोला, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। सर बैंक अपना एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट करेंगे टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्या लिखा, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है सर, 100 शेयर्स थे, एक शेयर 100 रुपए का था, कितने पैसे आ गए कंपनी के पास, 10,000 रुपीज। अब बेटा ये जो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के जो पैसे इसको ट्रांसफर करेंगे किसके अंदर सर, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो हम क्या करेंगे सर, इसको खत्म करना है। देखो क्रेडिट को खत्म करने के लिए क्या करोगे सर, डेबिट करोगे। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को आपने क्या करा सर, डेबिट करा। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, किस में पैसे ट्रांसफर कर दिए, शेयर कैपिटल। कितने, 10,000। बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्रेडिट हो रहा था, इसको काट दिया, ये डेबिट हो रहा था, इसको काट दिया। ठीक है, फाइनल एंट्री अगर आप देखोगे तो क्या पास हुई, अगर मैं इसकी कंबाइंड एंट्री पास करूं तो कंबाइंड एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे आए और वो पैसे हमने किस में ट्रांसफर कर दिए, शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर दिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने पैसे हो गए, 10,000। कंपनी की जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो गई, कंपनी का बैंक एक एसेट था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वाह भाई वाह। ठीक है, यस। चलो आप लोग क्या करोगे सर, कंबाइंड एंट्री पास करनी है कि दो अलग अलग एंट्री, सर दो अलग अलग एंट्री पास करोगे। एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया कि सर हो क्या रहा है। सर हो एक्चुअल में यही रहा है कि बैंक के जो पैसे है वो हमने किस में ट्रांसफर कर दिए, कंपनी की कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, तो दिस इज द एंट्रीज जो कि आप पास करते हो इन द केस ऑफ लमसम, जब भी आपके पास लमसम में पैसे आते हैं शेयर्स के। बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे इशू ऑफ शेयर्स एंड अमाउंट पेबल इन द इंस्टॉलमेंट। सर इंस्टॉलमेंट क्या है, ध्यान से मेरी बात समझना। देखो पहले मैं आपको समझा देता हूं सर इंस्टॉलमेंट्स क्या होती है क्या नहीं, एंट्रीज को फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर सीख लेंगे। बेटा जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मेरा एक जो शेयर है वो कितने का, कंपनी का 100 रुपए का। एक शेयर जो है वो मेरी कंपनी का कितने का है बच्चों, 100 रुपीज का है मान लो। तो बेटा जो इंस्टॉलमेंट होती है ना, अब मैं सामने वाले शेयर होल्डर को ऑप्शन देता हूं कि भाई तू सारे पैसे एक साथ ना देके जो है ना मेरे को इंस्टॉलमेंट में पैसे दे दे। पहली इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन मनी। क्या बोलते हैं बच्चों, एप्लीकेशन मनी। दूसरी इंस्टॉलमेंट का जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। क्या बोलते हैं बच्चों, अलॉटमेंट मनी बोलते हैं। ठीक है, और थर्ड जो इंस्टॉलमेंट जो होती है उसको बोलते हैं हम कॉल मनी। अब इसके अंदर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जो भी कॉल्स है वो आपकी आती है। कुछ कुछ तो आपको याद आ रहा होगा बिकॉज जैसे क्लास 12 में पढ़ रखा है, वर्ड्स तो आप लोग समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो 100 रुपीज का जो शेयर है ना, तो मैंने बोला देख एप्लीकेशन पे मुझे 40 रुपीज दे दे। ठीक है, मैंने बोला अलॉटमेंट पे फिर मुझे 30 रुपीज दे दे। कितने पैसे आए, 70। और कॉल पे मेरे को कितने पैसे दे दे, 30 रुपीज दे दे। तो टोटल मेरे पास कितने पैसे आ गए सर, टोटल मेरे पास 100 रुपये आ गए। देखो पहले वाले केस में क्या था, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट,
ये दोनों साथ में थे और टोटल मेरे पास 100 रुपए एक साथ आ गए थे हर एक शेयर के ऊपर। अब मैं टोटल 100 रुपए एक साथ नहीं ले रहा, मैंने बोला 40 पहले दे दे, फिर 30 दे दे, फिर 30 दे दे, तो इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दे दे। तो बेटा अब इन 3 इंस्टॉलमेंट्स की हमें क्या पास करनी पड़ेगी सर, जनरल एंट्रीज पास करनी पड़ेगी, कैसे इसको ड्यू करेंगे, कैसे पैसे आएंगे और पैसे को कैसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है, तो वो मैं सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। और बेटा अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है सर, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और मैं अगर आपको बात बोलूँ, ये जो शेयर कैपिटल वाला जो टॉपिक है या फिर ये जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है बेटा, ये पूरी की पूरी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है और इसको जो ना पहले पढ़ना पड़ेगा, ऐसे एग्जाम के 10 दिन पहले मत बैठना, बहुत सारी वीडियोस बनने वाली है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, ठीक है। और ये जो भी मैं लिख रहा हूँ ना, इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर देता रहूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को नीचे से सब्सक्राइब कर लेना और बेटा इस नोट्स को आप लोग डाउनलोड करते रहना, ठीक है। और आप लोगों को इस चैनल के ऊपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और कंपनी लॉ की भी वीडियोस देखने को मिल जाएगी, ताकि आप लोग तैयारी कर लो, ठीक है। देखो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग तो मैं एकदम डिटेल में करवाऊंगा और कंपनी लॉ और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा, उसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से नोट्स बना दूं, ताकि आप लोग उन नोट्स को पढ़ लो और उससे ज़्यादा आपको कुछ और नहीं पढ़ना पड़े, ठीक है। चलो बाय बाय, दूसरी वीडियो आएगी फटाफट से, उसके लिए तैयार रहना, देख लेना, ठीक है।